को बनाया, लेकिन उसके अंदर जो कमी रह गई थी वो बाद में जब देखा कि मनुष्य तो हैं लेकिन एक दूसरे से वह बातचीत नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के मन का भाव वह नहीं जान पा रहे। नदियाँ तो हैं लेकिन उनमें आवाज़ नहीं है, पशु पक्षी तो हैं लेकिन उनकी चहचहाट नहीं है। इसी प्रकार जब ये सारी चीज़ें देखते हुए उन्हें लगा कि मैंने सृष्टि की रचना तो की है लेकिन यह फिर भी एक कारागार की तरह यहाँ पर है, जो इसमें कहीं ना कहीं मुझसे कुछ गलती रह गई है। फिर वह विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से उन्होंने इसका समाधान पूछा। तो विष्णु जी ने कहा कि आपको एक शक्ति का अवतरण करना चाहिए, एक शक्ति का आवाहन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति को देने वाली जितनी भी होती हैं सिर्फ सभी माताएं ही होती हैं। आपने देखा होगा कि हम जिस धरती पर बैठे हैं हमारा बोझ उठाने वाली धरती माता, हमको शक्ति प्रदान करने वाली, हमको धन प्रदान करने वाली लक्ष्मी माता श्री दुर्गा माँ हुआ, जो थी श्री सरस्वती माता। सरस्वती अर्थात स्वरों के रस को धारण करने वाली सरस्वती माता, जिन्होंने संसार में आज के दिन प्रकट होकर आज के दिन उनका अवतरण हुआ और आज के दिन उन्होंने सभी को स्वर दिए। नदियों में आवाज़ हुई, पक्षियों में चहचहाट हुई और मानव के भीतर जो भावनाएं थीं वो एक दूसरे को व्यक्त करने लगे। जो आज हम बोल पा रहे हैं, एक दूसरे से बोलचाल कर पा रहे हैं, एक दूसरे को अपने मन के भाव बता पा रहे हैं, यह सिर्फ माँ सरस्वती माता की ही देन है। बोलना क्या है, क्या नहीं बोलना है, शब्दों का उच्चारण बड़ी ही गंभीरता से करना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए इनको ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। शब्दों का उच्चारण हमेशा ज्ञानमय ही होना चाहिए। सिर्फ ज्ञान पुस्तकों से नहीं, हमें प्रकृति से भी मिलता है। ज्ञान का अर्थ अर्थात अब आपके मन में ये भी संदेह होगा कि आज के दिन पतंगे क्यों उड़ाई जाती हैं, क्या कारण है। यह भी एक अलग विषय है। यह इससे कोई जो बोलते हैं कि हमारा वो नहीं है कोई भाव, जैसे कि मतलब पूजा पाठ से इसका कोई लेना देना नहीं है पतंगे उड़ाने का। यह तो एक मुग़ल शासन की वजह से पतंगे वगैरह उड़ाने का जो है रिवाज है। बस इस दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ, इसी वजह से आज के दिन वसंत पंचमी का जो है त्यौहार मनाया जाता है। और पीले फूल इसी वजह से चढ़ाए जाते हैं क्योंकि माघ महीने में जो वसंत ऋतु आती है उससे सभी जो पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, उनमें जो है इस वक्त सरसों का आपने देखा होगा, सर फूल लेकर आए हैं। इस सरसों की जो है खेती होती है और अभी जो है वो फूल आने लगते हैं पीले पीले कलर के, इस वजह से पीले फूलों का ज़्यादा वो है। और पीले कलर का जो मतलब होता है ना, वो होता है सूर्य से। अब जो है सूर्य की दशा बदलती है, आज की तारीख से सूर्य की दशा बदलती है और आज से गुरु जो वो है हमारा, जैसे नक्षत्र जो होते हैं, जो हमारे गुरु नक्षत्र है वो